मुंबई नासिक हाईवे पर बसा कसारा घाट। दिन के उजाले में यह जितना खूबसूरत और हरा भरा है, रात के अंधेरे में उतना ही खौफनाक और रहस्यमयी हो जाता है। यह सिर्फ घुमावदार सड़कों और गहरी खाइयों का जाल नहीं है, यह एक ऐसा इलाका है जिसे हादसों की राजधानी कहा जाता है। जैसे ही शाम ढलती है, घना कोहरा किसी ठंडे कफन की तरह इन वादियों को अपनी चपेट में ले लेता है। गाड़ी की हेडलाइट्स इस धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश करती हैं और सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ किसी खामोश पहरेदार की घनी परछाइयों जैसे लगते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और अनकहा सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जो आपको यह महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई है जो आपको देख रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घाट पर हुई अनगिनत मौतें उन भटकती आत्माओं का घर बन चुकी हैं, और उन सब में सबसे खौफनाक है वो सिर कटी भूतनी की किंवदंती। एक ऐसी रूह जो आज भी इंसाफ के लिए नहीं बल्कि नए शिकार के लिए इस अंधेरे घाट पर भटकती है। मुंबई एक ऐसी शहर जो कभी नहीं सोती। इसकी रफ्तार हमेशा चलती रहती है, चाहे दिन हो या रात। यहां हर इमारत, हर गली एक नई कहानी कहती है। लाखों लोग इस शहर के सपनों में बसते हैं और यह शहर उन्हें पूरा करने में मदद करती है। यह शहर उम्मीदों और मेहनत का प्रतीक है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उसी शहर में रहता था 5 दोस्त, अमन, रोहित, सूरज, प्रिया और ज्योतिका, जो एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। उनके यह ग्रुप पूरा कॉलेज में काफी मशहूर हुआ करता था, क्योंकि यह लोग सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, कॉलेज के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अपना योगदान दिया करता था। उसमें से अमन और प्रिया एक ही स्कूल से था और वह दोनों पहले से ही एक रिलेशनशिप में था। दोनों एक दूसरे के लिए काफी लॉयल भी था। दूसरी तरफ सूरज और ज्योतिका एक दूसरे को अंदर ही अंदर पसंद करता था। बाहर से देखने में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार ही था, लेकिन पूछने पर साफ मना कर देता था। ये लोग कई दिनों से ट्रिप में जाने का प्लानिंग कर रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण उनका प्लान कैंसिल हो जाता था। ये करते करते कॉलेज की फाइनल सेमेस्टर भी खत्म हो गया था, लेकिन रिजल्ट देने में अभी भी कुछ महीने बाकी था। उन पांचों ने मिलकर फिर एक दिन ट्रिप में जाने की प्लानिंग शुरू करी। जब ट्रिप की जगह के बारे में बात उठी, तब अमान ने कसारा घाट जाने की प्रस्ताव पेश करी। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं था, लेकिन रोहित थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसका चचेरी भाई रेहान, जो उससे 4 साल बड़ा था, उसने कसारा घाट के बारे में उसको बहुत सारा कहानी बताई थी। सबने हंसी मजाक में उस बात को टाल दी, ये कहकर कि यह सब सिर्फ लोगों की फैलाया हुआ अफवाह है। आजकल भूत प्रेतों में कौन ही विश्वास करता है, ये कहना था सूरज की। बाकियों ने भी उसकी बात में साथ दी। बाकी सबने जैसे तैसे करके रोहित को मना लिया था, लेकिन फिर भी उसका चचेरा भाई रेहान की बातें उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां भी बहुत ज्यादा खुश थीं, क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार जाने का मौका मिला शहर के बाहर, वह भी इतनी सुनसान जगह पर। इससे ज्यादा एडवेंचर क्या ही हो सकता है। और लड़के लोग तो कुछ अलग ही मूड में था। सब ने मिलकर जैसे तैसे करके किराए पर एक गाड़ी ले ली। ग्रुप में अमन और रोहित दोनों को गाड़ी चलाना आता था, इसलिए ड्राइवर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। दिन था शनिवार, दोपहर के 3 बजे। पांचों दोस्तों ने मिलकर किराया की गाड़ी पर निकल पड़ी। उस दिन ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, इसलिए वहां पर पहुंचते पहुंचते शाम ढलकर रात हो चुका था। वहां पर पहुंचते ही सब लोगों ने
बढ़िया सा बोन फायर लगा के टेंट वेंट लगा रहा था। कुछ देर बाद सूरज ने बोला कि मैं जरा सुसु करके आता हूँ। अमन ने भी मजाक में कह डाला तो कर दे यहाँ पर, हम कोई नहीं देखेंगे। लड़कियां भी हंसने लगीं। ये देखकर सूरज ने कहा, अबे तू पागल है क्या, मैं जरा उस झाड़ी के पास से करके आता हूँ, तब तक तुम लोग एंजॉय करो। ये बोल के सूरज चला गया। जाने का वक्त अमान ने फिर से पीछे से आवाज दी, देखना कहीं रोहित की बताया हुआ कहानी सच ना हो जाए। उसको तो सिर्फ सूरज को डरा के मजा लेना था। सूरज भी बिल्कुल पर्सनैलिटी वाइज अलग किस्म का था। भूत भूत से उसको कोई डर नहीं था। ये सब बकवास मेरे साथ मत करना, मैं ये सब नहीं डरता। मेरे को रोहित समझा क्या, ये कहना था सूरज का। कुछ टाइम बीत गया। चारों दोस्त मिलकर बातें बातें कर रहा था। अमन अचानक से यह कहकर उठा कि यार सूरज को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। रोहित ने भी गंभीर आवाज में कहा, रेहान भैया की बातें सच तो नहीं। उधर लड़के अभी बिल्कुल शांत, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। अमन ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा के कहा, अबे तू कुछ भी बकवास करते रहता है, रुक मैं देख के आता हूँ। ये कहकर अमन भी सूरज को ढूंढने निकल गया। समय बीती लेकिन सूरज और अमन तो आया ही नहीं। तीनों घबराए हुए थे। अमन अचानक से कहीं से दौड़ के आया और कहा, अभी के अभी हमको यहाँ से चलना चाहिए। देखकर लगा कि बहुत डरे हुए थे, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। प्रिया ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया, और सूरज कहाँ है? पूछने का वक्त प्रिया की आवाज कांप रहा था। अमन ने कहा, यह बताने का वक्त अभी नहीं है, सब जल्दी से गाड़ी में उठो। अमन की बात सुनकर सब लोग बिना किसी देरी के गाड़ी में बैठ गए। प्रिया कुछ और पूछना चाहती थी लेकिन अमन ने उसे चुप करा दिया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी और सब कुछ पीछे छूटता गया। आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। क्या पता ये लोग सही समय पर निकल गए थे या फिर किसी बड़ी मुसीबत का सामना करने वाले थे। कुछ देर जाने के बाद प्रिया ने पीछे वाली सीट से पूछा, अब तो बताओ क्या हुआ? अमान बिल्कुल घबराए हुए थे और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भी बिल्कुल धुंधला हो गया था, लेकिन इतना तो था कि सामने वाला समझ पाए। उसने कहा, जब वह सूरज को ढूंढने के लिए झाड़ी के पास गई तब सूरज वहां पर था ही नहीं। तब उसने थोड़ा आगे जाना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक बरगद की पेड़, जो थोड़ा अजीब तो था लेकिन दिखने में बिल्कुल फिल्मों में दिखाया गया भूतिया पेड़ जैसा था, उसमें सूरज बिल्कुल उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों से खून की बूंदें नीचे टपक रहा था। पैर के नीचे एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत भी था जो खुशी से झूम रहा था। उसने धीरे धीरे अपने सर को शरीर से अलग करके नीचे रख दी और सूरज का सर को खोल के अपने शरीर में लगा दी। ये सब देखने के बाद मैं तुरंत भाग के तुम लोगों के पास चला आया। वह तो किस्मत अच्छी थी कि उसने मुझे देखा नहीं, वरना आज मैं तुम्हारा बीच नहीं होता। गाड़ी स्टार्ट हुआ, लगभग 1.5 घंटा हो गया। रोहित ने एक चीज तो नोटिस की कि गाड़ी अभी तक जंगल में ही घूम रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अमन को धीरे से पूछा, यार तुझे रास्ता तो याद है ना? और तू जो सूरज के बारे में ये सब बोल रहा था, अगर तेरी जगह और कोई दूसरी इंसान होती तो वह बिल्कुल बेहोश हो जाता। ओमेन ने भी धीरे धीरे हंसते हुए जवाब दी, हाँ तूने बिल्कुल सही बोला। अगर मेरी जगह कोई इंसान होता तो वह जरूर बेहोश हो जाता। मैं इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूँ। मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में किसी को नहीं पता, और अगर मैं तुम्हारे साथ हो तो तुम कभी रास्ता भटक ही नहीं सकते। पीछे से प्रिया कांपते हुए बोली कि तेरा दिमाग तो ठीक है ना, ये सब तू क्या बोल रहा है? तू हमें फालतू में डरा क्यों रहा है? उसकी आवाज में दर्द और खौफ साफ झलक रहा था। मेरे दिमाग तो कहीं वर्षों से सही नहीं है, सामने ड्राइविंग सीट से जवाब आया। मैं कई सालों से शिकार की तलाश में हूं, लेकिन कोई मिला ही नहीं। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे को भोजन के लिए कोई तो मिला।
ये कहते कहते गाड़ी अचानक से किसी पेड़ से टकरा गई। दूसरी तरफ असली अमन, जो सूरज को ढूंढने निकला था, वह तो जंगल में ही चक्कर खाता रहा। ना तो सूरज मिली और ना तो बाकी 3 लोग।